नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि साम्राज्यवाद, साम्यवाद क्या होती है, शीत युद्ध क्या थे, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आज जो हम समझेंगे कि संविधान जो है वो लिखित एवं अलिखित रूप में क्या होती है। क्या केवल लिखित रूप में संविधान पाया जाता है कि अलिखित रूप में ही पाया जाता है। संविधान क्या है, इसके दो रूप पाए जाते हैं, लिखित और अलिखित। तो चलिए हम लोग इसे इजी वे में लर्न करने का प्रयास करते हैं। देखिए संविधान क्या होता है, सबसे पहले यही बात आती है कि संविधान क्या है। देखिए हम इसे आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए संविधान क्या होता है। संविधान एक दस्तावेज होता है। संविधान एक दस्तावेज होता है जिसमें नियमों का संग्रह संकलित होता है। कैसा संग्रह? तो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का दस्तावेजी स्वरूप संविधान कहलाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है देश की। देश की जगह एक संस्था भी हो सकता है, एक संस्था की निकाय भी हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी स्थापित करना है, तो उस कंपनी में सेल्समैन होंगे, टीम मैनेजर होगा, सीईओ होगा, बहुत तरह के उसमें कर्मचारी पाए जाते हैं। तो उसका काम निर्धारित किया जाता है, उसका अलग अलग काम भी बांटा जाता है। तो वही है आपका संविधान। संविधान हमारा काम और सरकार का काम अलग अलग बताती है। तो उसमें लिखा हुआ है। लिखा कैसे गया है? तो संविधान में जो है आर्टिकल के माध्यम से इसे लिखा गया है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस तरीके से लिखा गया है। जैसे एक शब्द लेते हैं, एक आर्टिकल है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात कही गई है, मतलब अस्पृश्यता का अंत, इसकी बात कही गई है। तो यह संविधान का एक उपबंध है जिसके बारे में हमको जानकारी देती है। तो संविधान आप समझ गए कि यह लिखित दस्तावेज होता है और यह जो है। अब हम समझते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। लिखित एवं अलिखित संविधान क्या होते हैं। संविधान सभा जैसी संस्था बनाने का कार्य करती है। लिखित संविधान जो है संविधान सभा जैसी संस्था बनाने का काम करती है, जबकि अलिखित संविधान में संविधान सभा जैसी कोई भी संस्था नहीं पाई जाती है। सबसे पहले आप एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि संविधान लिखित हो अथवा अलिखित हो, यह हमेशा जो है लिखित रूप में ही पाई जाएगी। तो यहाँ पे है कि संविधान सभा जैसी संस्था बनाने का कार्य करती है। जैसे भारत का संविधान, कोई भी संविधान बनता है, जैसे कि हम भारत में लेते हैं, तो भारत में आपका जो है संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो ये कि भारत में कानून बनाने का जो काम है वो संसद करती है। तो यहाँ पे राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, और यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ये तीनों आदमी मिलकर के जो है कानून का सृजन करते हैं। तो संविधान सभा जो है वही क्या बना रही है? कानून बना रही है। संविधान सभा में भी कौन? तो ये संसद, उसमें जो है ऐसी कोई भी संकल्पना नहीं पाई जाती है। दूसरा है यह सुनियोजित दस्तावेज होता है। संविधान सभा सुनियोजित दस्तावेज होता है, जबकि यह कोई नियोजित दस्तावेज नहीं होता है। कैसे होता है संविधान सभा सुनियोजित दस्तावेज? तो जैसे कि हम यहाँ पे देखिए लोकसभा, राज्यसभा और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ तीनों आदमी मिलकर के संविधान का सृजन कर रहे हैं। तो कोई भी जब कानून हमें लाना होगा तो उस पर बजाबते डिबेट किया जाता है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, उस पर सहमति जताई जाती है। फिर उसका जो है कानून बनाने के लिए अलग से फिर एक अनुच्छेद 368 के साथ प्रावधान भी किया गया है। तो अलग अलग प्रकार से उस पर डिबेट होती है, उस पर वाद विवाद होती है, उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाता है, तब जाके जो है उसे संविधान का रूप दिया जाता है। तो यह सुनियोजित हुआ कि नहीं, मतलब पहले से हमारे मनो मस्तिष्क में ये बात था। यहाँ पे यह कोई नियोजित नहीं होता है। अगला लाइन में क्लियर हुआ कि क्यों नहीं होता है। तीसरा है आपका वर्तमान परिदृश्य के अनुसार बनाई जाती है। लिखित संविधान जो होती है वर्तमान परिदृश्य के अनुसार बनाई जाती है, जबकि अलिखित संविधान में सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होती है। यह रूढ़ियों एवं परंपराओं का परिणाम होता है। लिखित संविधान क्या है कि यह वर्तमान परिदृश्य को देखकर बनाया जाता है। ये क्या है कि सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होती है। अब इस चीज को हम एक आर्टिकल के माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसे आर्टिकल 17 की बात करें तो
इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत नहीं करना है, यही इसका मतलब हुआ। छुआछूत जो है इसका उन्मूलन की बात कही गई है। तो यह क्यों डाला गया इसमें? जैसे कि हमारे देश में अभी भी जो है सवर्ण का कंसेप्ट है। सवर्ण अभी भी जो है, अब गांव में इसको देख सकते हैं बखूबी, आप लोग गांव से होइएगा तो इसे समझते होइएगा सवर्ण और मिडिल क्लास और निम्न वर्ग में क्या ये सब अंतर पाया जाता है। तो छुआछूत का अभी भी कंसेप्ट है, गांव में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कानून तो बन गया है कि भैया छुआछूत कीजिएगा तो आपके लिए सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पे है कि वर्तमान परिदृश्य के अनुसार अब संविधान में ये बात कम से कम लिखा तो गया कि हाँ छुआछूत नहीं करना है, लेकिन यह जो है सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर वहां पे अगर छुआछूत है तो वहां पे छुआछूत रहेगा। जैसे यहाँ पे समझिए कि क्राउन का शासन था पहले वहां पे, जैसे कि जब यहाँ पे ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में क्राउन का शासन था, यानी कि राजा राजतंत्र जब था तो वहाँ राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन अभी जो है अभी भी वहां पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका जो है प्रमुख एक प्रकार से हम देखें तो वो आपका क्राउन ही होता है। ठीक है, जैसे कि भारत में अगर राष्ट्रपति सुप्रीम है तो वहां पे आपका सुप्रीम कौन हो जाता है? वहां का राजा जो होता है वो। चौथा है आपका सामान्यता कठोर होती है। ये जो आपका लिखित संविधान होता है सामान्यता कठोर होती है। कठोर कैसे होती है समझते हैं। चौथा इसमें क्या है कि यह हमेशा लचीला रूप में पाई जाती है। अब एक बार ऐसे समझ लीजिए कि अब जो चीज हम लिख दिए हैं संविधान के माध्यम से, जब उसको बता दिए हैं कि आप कोई काम नहीं करना है, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत कर देना है, तो अब कोई बंदा इसे पढ़ लेगा, कोई बंदी इसे पढ़ लेगी तो वह इसे मनोमस्तिष्क में बात तो समझ में आ जाएगा कि हमको जो है छुआछूत नहीं करना है। लेकिन जब ये लिखा ही नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा? तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि यह कठोर रूप में पाई जाती है, कठोर रूप में पाई जाती है, जबकि यह जो है कठोर रूप में नहीं लचीला रूप में पाई जाती है। इसमें आप गलत करते हैं तो गुंजाइश है, इसमें आप गलत करते हैं तो गुंजाइश है कि आप बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इसका गलत कर रहे हैं तो आप नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के रूप में है यूएसए। यूएसए कैसे है? तो दुनिया का सबसे टफेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो यूएसए का है। यूएस का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। वही सबसे लचीला में बात करें तो ब्रिटेन का संविधान बोला जाता है। अब ब्रिटेन में जो है बहुत कम आर्टिकल के माध्यम से इसे बताया गया है। अब ब्रिटेन में अगर कोई गलत करता है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो दुनिया का सबसे कठोर संविधान है आपका यूएसए का संविधान। वही बात करें कि भारत का संविधान क्या है, तो विश्व का सबसे पेचीदा संविधान का जो है इसे दर्जा मिला है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान का दर्जा मिला है भारतीय संविधान को। पांचवा है संघात्मक, एकात्मक और अर्ध संघात्मक हो सकती है। भारत का जो संविधान है वो 3 रूपों में हो सकती है। भारत का ही संविधान क्यों, जो भी लिखित संविधान है वो 3 रूपों में पाई जाती है, संघात्मक, एकात्मक और अर्ध संघात्मक। अब ये होता क्या है इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संघात्मक, एकात्मक और अर्ध संघात्मक हो सकती है क्या। तो एक फेडरल हुआ, एक कन्फेडरल हुआ, एक क्वासाई फेडरल हुआ। मतलब कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यह 3 रूपों में पाई जाती है, पाई जा सकती है। वहीं अगर हम इसमें बात करें पांचवा में क्या है कि केवल और केवल एकात्मक में ही रूप में ही पाई जाएगी। यह 3 रूपों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में समझेंगे। अब है जैसे कि भारत में अगर देखें, भारत में क्या है कि यहाँ पे फेडरलिज्म का कंसेप्ट है। लेकिन फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, भारतीय संविधान में फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, लेकिन एक विशेष प्रकार की फेडरलिज्म का कंसेप्ट है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका में भी फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, लेकिन एक विशेष प्रकार की फेडरलिज्म है। तो यह हो गया आपका। अब जैसे ये आपका क्वासाई फेडरल हो गया, तो यह पहले यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ, यह क्वासाई फेडरल का उदाहरण था। तो इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो आपका जो है लिखित संविधान के 3 रूप पाया जा सकता है, इसमें केवल और केवल एकात्मक होगा। छठा है आपका सामान्यतः बड़े देशों में पाई जाती है। संविधान सामान्यतः यह जो है बड़े देशों में पाई जाती है। लिखित संविधान हमेशा बड़े देश में पाई जाएगी, लेकिन जो छोटे देश में होगा वो आपका जो है पाया जाता है अलिखित संविधान। अब इसे कैसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए कि अगर 1 लाख आदमी के गांव है तो हमें क्या जरूरी है,
मतलब कि सब कंसेप्ट लाने से। हम ऐसा क्यों न करें कि हम केवल और केवल सेंट्रल में ही उस शक्ति को रखें। अब जैसे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए फेडरल क्वासी फेडरल क्या होता है। जैसे अभी भारत में जो है 28 राज्य है और इस सब से जो है कनेक्ट है कौन, सेंटर। सेंटर से 28 राज्यों कनेक्ट है कि नहीं। तो सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट है, स्टेट स्टेट स्टेट, और इसके केंद्र में क्या है, सेंटर है। तो समानता बड़े देशों में पाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई घटना यहाँ पे हो जा रही है और दिल्ली में बैठा है केंद्र सरकार, तो अगर उसका कार्यकर्ता, उसका आदमी अगर यहाँ पे नहीं रहेगी, जैसे मान लीजिए कि यूपी में गाजियाबाद में घटना हो जाती है कोई, और दिल्ली में बैठा हुआ है केंद्र सरकार, तो वहां से कैसे आएगा, डिस्टेंस भी पड़ेगा भाई उसको आने में, समय भी लग जाएगा, एट ए टाइम पहुंच नहीं पाएगा। तो इसीलिए फेडरलिज्म का कंसेप्ट लाया गया कि मतलब केंद्र सरकार का ही आदमी होगा राज्य में भी, जो राज्य सरकार के नाम से जाना जाएगा। आज जहां मान लीजिए कि छोटा देश है, जनसंख्या ही कम है, जैसे ब्रिटेन में जो है पाया जाता है एकात्मक संविधान। तो क्यों पाया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन छोटा देश है, पहला रीजन तो यही है। दूसरी बात कि उसकी जनसंख्या कम है। अब जनसंख्या भी कम है, देश भी छोटा है, तो पहला हम राज्य के कंसेप्ट लाएंगे, फेडरलिज्म का कंसेप्ट लाएंगे। हम यूनियन में ही क्या नहीं चलेंगे, मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। सामान्यतः तो छोटे देश में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल भी कम होता है और जनसंख्या भी कम होता है। अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो अलिखित संविधान यूरोप में बहुत सारे देश में, बहुत आए देश में पाए जाते हैं। यूरोप के बहुत आए देश में अलिखित संविधान पाए जाते हैं। अब यूरोप में बहुत सारा देश है, उसमें से कुछ देश की 1-2 लाख जनसंख्या है, कुछ ऐसा देश है जहां जहां पे है 1-2 लाख जनसंख्या है। अब 1-2 लाख जनसंख्या के लिए हम लिखित संविधान काहे बनाया जाए, अगर जैसे कि ऐसे समझिए 5 लोग है, 5 लोग मिलकर कंपनी स्थापित करता है, तो 5 का काम बांट दिया जाएगा, तो ज्यादा लाग लपेट का झंझट नहीं है। अगर 5,000 आदमी आ जाएगा तो 5,000 आदमी काम बांटेंगे, तो भाई हमको लिखित रूप में चाहिए ना, उतना याद थोड़ी रह पाएगा। तो भारत में देख ही रहे हैं कि भारत में बहुत अधिक जनसंख्या है। अमेरिका में फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, लिखित संविधान है, तो वहां भी बहुत अधिक जनसंख्या है, बहुत बड़ा देश भी है। तो ये सब वजहों से जो है लिखित संविधान पाया जाता है, और लिखित संविधान 3 रूप में पाई जाती है। जबकि आपका लिखित संविधान एकात्मक रूप में पाया जाता है, और यह हमेशा छोटे देश में पाया जाएगा जिसका क्षेत्रफल जो है कम होगा। तो एक बार और रिकॉल कर लीजिए। एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है कि लिखित संविधान में तिथि निर्धारित होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि भारत का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को लिखा हुआ है। पूरा क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब बात लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाले आपका जो है नीचे वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी लिखित संविधान होगा उसका कुछ न कुछ डेट मेंशन होगा कि वो किस तारीख को बना और उसे किस रूप, वैधानिक रूप से वो कब लागू किया गया। जैसे श्रीलंका का लिखित संविधान हो गया, आपका दक्षिण अफ्रीका का लिखित संविधान हो गया, अमेरिका का लिखित संविधान हो गया। तो इन सब देश की भी एक तिथि, समय निर्धारित है कि इस तारीख को जो है इसे लागू किया गया। तो यहाँ पे तिथि का मेंशन होता है, संविधान बनेगी तो तिथि का मेंशन होगी इसमें, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तिथि जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, किसमें, और लिखित संविधान में। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, संविधान बनेगा तो संविधान सभा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संकल्पना नहीं है, तो लिखित संविधान खारिज हो जाता है। दूसरी बात क्या है, यह सुनियोजित होता है, मतलब पहले से डिजाइन होता है कि हमको ये चीज करना है, ये चीज हमने देखा है समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको जो है लागू कर दिया जाता है। इसमें जो है ये रूढ़ि एवं परंपरा पे नियोजित होता है, एकदम जैसे कानून का शासन था, पहले चल रहा था तो अभी भी चल रहा है। दूसरी बात क्या है, यह एकात्मक रूप में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जनसंख्या भी छोटा होता है, क्षेत्रफल भी कम होता है। यह 3 रूप में पाया जा सकता है, फेडरल, कन्फेडरल और क्वासी फेडरल, एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि यह इसका बहुत क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के देख रहे हैं कि बहुत बड़ा देश है, यूएसएसआर बहुत बड़ा देश है, दक्षिण अफ्रीका भी लगभग बड़ा देश के रूप में आता है, भारत आप देख ही रहे हैं। तो ये सब अंतर है। अब इसका जो है तिथि होता है, तिथि निर्धारित होता है, इसमें तिथि निर्धारित नहीं होता है। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
कल हम आपसे चर्चा करेंगे फेडरलिज्म का कंसेप्ट। दुनिया में कौन कौन देश में फेडरलिज्म है और किस किस रूप में पाई जाती है, और एकात्मक संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। ये सब भी एक मतलब कि कंक्लूजन वाला टॉपिक है, इसमें समझना जरूरी है और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को तो और ज़्यादा समझना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।